प्रधानमंत्री कार्यालय की बैठक में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। ये निर्णय विधानसभा चुनाव से पहले लिया गया है। केरल विधानसभा ने 24 जून 2024 को केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलने की मांग की थी। अब इस प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 ने 31 दिन बाद भी दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाए रखी है और टिकट बिक्री में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। फिल्म बॉर्डर 2 की टिकट बिक्री में 91% की चौंका देने वाली बढ़ोतरी हुई है। खासकर रिपब्लिक डे के आसपास इसकी लोकप्रियता और भी बढ़ गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे से पहले भारत और इजरायल के बीच रक्षा सहयोग पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। इजरायल की नई स्काईस्टिंग एयर टू एयर मिसाइल की रेंज 250 किलोमीटर है, जो भारतीय वायुसेना की क्षमता को बढ़ा सकती है। मैक्सिको की सेना ने कुख्यात ड्रग लॉर्ड एल मेचो को मार गिराया है। यह ऑपरेशन 22 फरवरी 2026 को जलिस्को राज्य के तपाल्पा में हुआ। एल मेचो जलिस्को न्यू जेनरेशन कार्टेल का प्रमुख था और अमेरिका में फेंटेनिल की तस्करी के लिए कुख्यात था। उसकी गिरफ्तारी के लिए अमेरिका ने $15 मिलियन का इनाम रखा था। जाकिर खान ने हैदराबाद में एक शो के दौरान स्टैंड अप कॉमेडी से ब्रेक लेने का ऐलान किया है। वो 2029-30 तक कॉमेडी से दूर रहेंगे और अपनी सेहत पर ध्यान देंगे। जाकिर ने कहा कि वो इस ब्रेक का समय खुद को बेहतर बनाने और रिचार्ज करने के लिए ले रहे हैं। उन्होंने अपने स्वास्थ्य को लेकर फैली अफवाहों को खारिज किया है। क्या आप जानते हैं कि प्राचीन भारत में एक ऐसा ग्रंथ था जिसमें 84 प्रकार के शल्य चिकित्सा के तरीकों का वर्णन किया गया था? भारत के एक छोटे से राज्य चोल साम्राज्य ने समुद्री व्यापार में इतनी प्रगति की थी कि उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों के साथ व्यापार किया था। क्या आप जानते हैं कि प्राचीन भारत में एक ऐसा यंत्र था जिसे पाणिनि का यंत्र कहा जाता था, जो भाषा विज्ञान के लिए एक अद्भुत उपकरण था? भारत के एक छोटे से राजम गध ने 6वीं शताब्दी में एक अद्भुत चिकित्सा प्रणाली विकसित की थी जिसे आयुर्वेद कहा जाता था, जो आज भी प्रचलित है। कनाडा सरकार ने पाकिस्तान मूल के कारोबारी तैमूर राणा की नागरिकता रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की है। राणा पर 2008 के मुंबई आतंकी हमले में मदद का आरोप है। मार्क कार्नी की भारत यात्रा से पहले कनाडा ने राणा की नागरिकता रद्द करने का कदम उठाया है। राणा 64 साल का है और 1997 में कनाडा आया था। भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने स्वदेशी पिनाका रॉकेट सिस्टम का नया संस्करण विकसित करने का काम शुरू कर दिया है। ये रॉकेट अब वायुसेना के फाइटर जेट से लॉन्च किया जाएगा। पिनाका का नया एयर वर्जन लंबी दूरी तक निशाना साधने में सक्षम होगा। ये दुश्मन के एरोबेस और ठिकानों को प्रभावी ढंग से निशाना बना सकेगा। यूएसएस गेराल्ड एयरपोर्ट पर नाविकों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। टॉयलेट बार बार जाम हो रहे हैं, जिससे घंटों लंबी कतारें लग रही हैं। इस जहाज पर लगभग 5000 क्रू मेंबर्स हैं, जिनमें से कई युवा नौसैनिक हैं जो महीनों से अपने परिवारों से नहीं मिल पाए हैं। भारत और इजरायल के बीच रक्षा सहयोग में नया मोड़ आया है। इजरायल ने भारत को एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम की तकनीक साझा करने का प्रस्ताव दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे से पहले ये संकेत महत्वपूर्ण है। इससे भारत की सुरक्षा क्षमता में बड़ा इजाफा हो सकता है। देश और दुनिया की खबरें जारी रहेंगी। नए अपडेट्स के लिए अभी न्यूज़ माइन को सब्सक्राइब करें।